साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। टारगेट साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और बना बेहतर से बेहतर मिलने वाला। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कहते हैं आदि तिष्ठते में उपसर्ग। पूछ रहा है कि आदि तिष्ठते में कौन सा उपसर्ग होता है? आद, अव, आदि, अव। साथियों यहाँ पर लिखा क्या है? लिखा है आदि तिष्ठते। ध्यान दीजिएगा, आदि तिष्ठते लिखा है और उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग हमेशा कहाँ पर आता है? उपसर्ग मेरे साथियों हमेशा प्रारंभ में आता है। कहाँ पर आता है? प्रारंभ में आता है। अब यहाँ पर प्रारंभ में क्या दिया है? आदि दिया है या आ? देखिएगा यहाँ पर आ है और आदि है तो विकल्प क्या हो जाएगा? सी चला जाएगा, आदि हो जाएगा। याद रखना, आदि धन। अब यहाँ पर जो तिष्ठ के भाव चलते हैं तो यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं आदि धातु जब इस तरह से पहले आती है, आदि धातु जब इस तरह से पहले आती है तो आदि तिष्ठता है। राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? शी। अगर अब होता तो अवतिष्ठते, अगर अध होता तो अधतिष्ठ, विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा, आदितिष्ठते हो जाना है, आदितिष्ठते हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहाँ पर एक आपको पैराग्राफ दिया है, कहता है महात्मा गांधी सौराष्ट्र मंडले, महात्मा गांधी सौराष्ट्र मंडल के पोरबंदर नाम के लघु नगरे छोटे से गांव में ऊन सप्तति। देखिए यहाँ पर ऊन सप्तति किससे कहते हैं? सप्तति मतलब होता है 70, 70 में एक कम यानी ठीक है 69। कहता है राष्ट्रादश, यहाँ पर क्या है? अष्टादश, अष्टादश का क्या है मतलब होता है 18 होता है और 7वें मतलब 100, यानी महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में पोरबंदर के, गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था, है ना। कहता है अक्टूबर मास से द्वितीय दिनांक के, अक्टूबर माह की द्वितीय दिवस यानी 2 तारीख को स्वजन्मा, उन्होंने स्वयं जन्म लेकर धरती लंचकारा यानी धरती को अलंकृत कर दिया, धरती को शोभित कर दिया। तस्य पिता कर्मचंद्रा, उनके पिता कर्मचंद्र, माता पुतली देवी, माता पुतली देवी आस्ताम थी। उनके पिता का नाम मोहनदास था तथा इनकी माता का नाम पुतली बाई था। कहते हैं पुत्र नामना, पुत्र के नाम के सह साथ पितु नामना यानी पिता का नाम भी प्रयोग यानी प्रयोग व्यमित यानी प्रयोग किया जाता था। तत्र वहां पर अत्य परंपरानुसार, वहां किस परंपरा के अनुसार, वहां किस परंपरा के अनुसार, यहाँ पर क्या, वहां पर क्या थी? ये परंपरा थी और वहां पर इस परंपरा के अनुसार क्या वह मोहनदास, इनका नाम क्या था? मोहनदास था। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था, इसलिए इनके नाम के आगे करमचंद्र गांधी जुड़ गया, क्योंकि ना बच्चे के नाम के साथ पिता का नाम जोड़ा जाता था, नाम ने प्रसिद्ध हो जाता, नाम से प्रसिद्ध। अब देखिएगा, सुनिएगा, महात्मा गांधी का जन्म सौराष्ट्र मंडल के पोरबंदर नामक छोटे गांव में 1869 में अक्टूबर मास के द्वितीय दिवस को अपना जन्म लेकर इस पृथ्वी अलंकृत। उनके पिता का नाम करमचंद्र तथा माता का नाम पुतली बाई था। पुत्र के नाम के साथ पिता का नाम भी प्रयोग किया जाता था। वहां इस परंपरा के अनुसार वह मोहनदास करमचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हो जाता, प्रसिद्ध। अब देखो, कहता है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, जयपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, पोरबंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहते हैं पोरबंदर नामक नगर कहाँ स्थित है? आगरा में, बरेली में, अलीगढ़ में या सौराष्ट्र में? सौराष्ट्र हो जाएगा, हो जाएगा सौराष्ट्र हो जाएगा। अगला कहता है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? मोहनदास था, करमचंद्र था, मोहनचंद्र था, मोहनचंद्र करमचंद्र। तो इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था और महात्मा गांधी का नाम मोहनदास था। महात्मा गांधी का नाम मोहनदास था। इनको राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो याद रखना साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। अगर पूछा जाए इनको बापू किसने कहा था, तो बापू कहकर इनको चाचा ने संबोधित किया था, यानी जवाहरलाल
नेहरू ने संबोधित किया था। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? विकल्प मेरे साथियों कहता है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी था। बी विकल्प आपका राइट हो जाए। कहता है महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? शीलाबाई था, पुतलीबाई था, लक्ष्मी देवी था, सीता देवी था, पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था और इनके पिता का नाम मेरे साथियों, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुतलीबाई हो जाएगा। कहता है आस्ताम में लकार पुरुष और वचन बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहते हैं? कहते हैं आसित, आसित, आस्ताम, आस्ताम है ना। क्या कहते हैं? कहते हैं आसी, आसी, आस्तम, आस्त। क्या कहते हैं? कहते हैं आस्म, वहा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है? ये साथियों लंग लकार है, किस धातु की है? अस धातु की है। प्रथम पुरुष, सॉरी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो जाएगा। ये आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष क्या कहता है? आस्ताम के लिए कहता है प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा। प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष वचन हो जाना है। सॉरी लंग लकार प्रथम पुरुष जाना है। विकल्प आपका बी राइट हो। विकल्प मेरे साथियों कहता है माता चा पिता चा का समस्त पद क्या होगा? अब देखिए पहला क्या है? माता है। दूसरा क्या है? पिता है। दो पद हैं, दोनों पद को हम मिलाएंगे साथियों क्या हो जाएगा? पिता रह जाएगा। यानी पिता को द्विवचन में लिख देंगे, पितरौ हो जाएगा। पूछा जाए कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। एक पद शेषा, एक पद शेषा समास हो जाएगा द्वंद्व समास के अंतर्गत कि एक पद ही शेष रह गया और जो पद शेष रहेगा वो हमेशा याद रखना नर पद शेष रहेगा और द्विवचन में आएगा। नर पद द्विवचन में आएगा, क्या हो जाएगा? पितरौ हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो। डी विकल्प हो जाएगा। मातरौ नहीं होगा, मातरौ पितरौ नहीं होगा, माता पिता चा भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पितरौ हो जाना है। अगला प्रश्न है पुत्र नामना से, पुत्र के नाम के साथ कहाँ सह के योग में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, द्वितीया है, चतुर्थी है या तृतीया है? डी विकल्प चला जाएगा, तृतीया हो जाएगा। तृतीया विभक्ति में एक सूत्र आता है, क्या कहता है? कहता है कहा युक्ते प्रधाने। क्या होता है? सह युक्ते प्रधाने होता है। कहने का मतलब सह शाकम समम सार्धम, सह शाकम समम सार्धम, इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए सूत्र क्या लगता है? सूत्र लगता है सयुक्त प्रधाने। इसलिए कहा गया पुत्र नामना सह। क्या कहा गया? पुत्र नामना सह। यानी अगर पूछा जाए तृतीया विभक्ति किससे होगी? पुत्र नामना में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रयोगतम में प्रत्यय है कौन सा है? अनियर है, तव्यत है, अक्त है या तुमुन है? अगर अनियर होता तो मेरे साथियों अनीय आता, अनीय होता, अनिया होता, अनियम होता। इस तरह से तव्यत अगर होता तव्य आता, क्या आता? तव्य आता, तव्य आता और तव्यम आता। अगर अक्ता होता तो ये वाला ता होगा, ये वाला ता होगा और ये तम होगा। तुमुन होगा तो तुम से होगा। यहाँ पर क्या कहता है? प्रयोगतम। अब देखिए अनिय तो है नहीं, यहाँ पर देखिए तम है, यानी तव्य भी नहीं है, तम है अर्थात हम क्या कहेंगे? अक्ता कहेंगे। याद रखिएगा अक्ता, अक्ता जो होता है उससे क्या बनता है? भूतकाल शब्द बनते हैं, काल के शब्द बनते हैं। हम कह सकते हैं इसका प्रयोग लंग लकार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? लंग लकार में किया जाता है। ये विकल्प आपका राइट रहेगा, विकल्प आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है तब प्रसारण संज्ञा होगी हिक में, यण में, गुण में या सल में। कैसे यहाँ पर संप्रसारण आया? सभी साथी जल्दी से बताएं। संप्रसारण संज्ञा का सूत्र क्या होता है?
तब आप कहोगे इग्गेणा संप्रसारण। का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है इग्गेणा संप्रसारण। कहने का मतलब क्या होता है? कहता है इक की संप्रसारण हो जाता है, इक की संप्रसारण संज्ञा होगी, इक की संप्रसारण संज्ञा होगी। कहने का मतलब क्या है? कि उ री रा, ठीक है। इसका मेल जब किसी असमान स्वर से होगा, किसी भी असमान स्वर से होगा, तो मेरे साथियों ई का या, उ का वा, री का रा और रा का ला होता है। तो ये जो है ना, ये इसका विस्तार हुआ है। इसका क्या है? इसका विस्तार हुआ है, इसका विस्तार हुआ होगा, उसी का हम कहेंगे संप्रसार हुआ। क्या हुआ? संप्रसार हुआ। किसमें हो गया? यण में हो गया। तो हम क्या कहेंगे? इक की संप्रसारण संज्ञा होगी। विकल्प आपका क्या जाएगा? चला जाएगा। विकल्प क्या जाएगा? ए विकल्प हो जाना है। ए विकल्प मेरे साथियों हो जाएगा। है अगला, फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका राइट विकल्प क्या होगा? फटाफट बताइए, फटाफट बताइएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या कहता है? प्रयोग दशायाम हस्ववर्णस्य प्रयत्न भवति, यानी कहता है प्रयोग की दशा में हस्वस्य वर्णस्य प्रयत्न भवति। देखिएगा, विव्रत, विव्रत किसे कहते हैं? विव्रत में आपके आते हैं सभी स्वर। विव्रत में क्या आता है? सभी स्वर आता है। संवृत का मतलब क्या होता है? संवृत में आता है आ। क्यों आता है? ध्यान दीजिए। कहता है संवृत का सूत्र होता है, संवृत का सूत्र होता है, संवृत का मतलब क्या होता है? विवृत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ, पूरा खुला हुआ। संवृत का मतलब क्या होता है? ढका हुआ या बंद। का मतलब क्या होता है? ढका हुआ या बंद रहता है। कहते आ की प्रयोग की दशा में, आ की प्रयोग की दशा में, सिर्फ प्रयोग की दशा में ये कैसा होता है? आ की प्रयोग की दशा में ये ढका रहता है या रहता है। कैसे? देखिए, अगर हमने यहाँ पर लिखा है कमल, अब हमने आ का प्रयोग कर लिया, आपको कहीं पर आ दिखाई दे रहा है? जबकि आ सभी के साथ है। देखिएगा, का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ सभी के साथ है, लेकिन मेरे साथियों सभी के साथ आ ढका हुआ है, दिखाई नहीं दे। याद रखना, आ की प्रयोग की दशा में आ समृद्ध रहता है, दिखाई नहीं देता है। जैसे अगर हमने लिखा हो हमने लिखा है कानी, अब कानी में आ भी दिखाई दे रहा है, ई भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब छोटा आ का प्रयोग करते तो ही नहीं दिखाई देता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रयोग की दशा में हस्व से मतलब हस्व का, कौन से हस्व का? आ वर्ण का कौन सा प्रयत्न होता है? तब हम क्या कहेंगे साथियों? संवृत हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा, डी विकल्प आपका राइट होगा। कहता है छंद शास्त्रकारा का छंद शास्त्र कौन है? पिंगल है, यास्क है, शंकर है, गौतम है। विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं छंद के जनक कौन माने जाते हैं? छंद के जनक मेरे साथियों पिंगल माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? इसीलिए छंद का दूसरा नाम, इसीलिए छंद का दूसरा नाम भी पिंगल है। छंद का दूसरा नाम पिंगल माना जाता है। अगर हम बात करते हैं छंद की, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं छंद की, छंद के जनक पिंगल है। और अगर बात करें पिंगल के भाई कौन थे? पिंगल किसके भाई थे? पिंगल के भाई थे, तो याद रखना पिंगल मेरे साथियों पाणिनि के भाई थे। भाई थे, पाणिनि महाराज के भाई थे। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ये चला जाएगा। और पाणिनि ने क्या लिखा? पाणिनि ने साथियों पूरा का पूरा छंद शास्त्र लिख डाला, यानी छंदों के प्रयोग के विषय में लिख डाला, छंद शास्त्र लिखा है। कहता है छंद शास्त्रकारा का, छंद शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? पिंगल माने जाते हैं। ए विकल्प आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहता है अधो नीचे निर्देश टू मतलब लिखे गए, नीचे लिखे गए में से कंठ वर्णास्ति कौन सा कंठ वर्ण होता है? जैसे बात की गई कंठ वर्ण की, आपको याद होना चाहिए कंठ का सूत्र होता है आकुहा विसर्जनीय, विसर्जनीय नाम कंठा, विसर्जनीय नाम।
अच्छा कहता क्या है देखिएगा, कहता है आ का, है ना, उ का मतलब का वर्ग का, किसका, का वर्ग का, हा का विसर्जनीय मतलब विसर्ग का, इनका क्या होता है, कंठ होता है, क्या होता है, कंठ होता है। तो देखिएगा का खा गा, का खा गा, यानी गा का वर्ग का तीसरा वर्ण है। चा छा जा, जा भी नहीं होगा, टा भी नहीं होगा, ई नहीं होगा, ये विकल्प आपका राइट चला, ये विकल्प मेरे साथियों राइट चला जाएगा, गा हो जाना है। कहता है माँ कौन सा वर्ण है, स्पर्श है, अंतःस्थ है, संयुक्त है, उसमें। तो साथियों अगर माँ की बात करें, पा फा बा भा मा, यानी हम कह सकते हैं पा वर्ग का पंचम वर्ण, पा वर्ग का पंचम वर्ण है। कहाँ से बोला जाता है, नाक से बोला जाएगा, यानी नासिक को। का से लेकर माँ तक सभी वर्ण स्पर्श होते हैं, यानी एक तो ये स्पर्श है, दूसरा ये कहाँ से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। विकल्प आपका ए हो जाएगा, स्पर्श चला जाएगा, स्पर्श हो जाना है। कहता है निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, संयुक्त व्यंजन। अगर हिंदी की बात करता तो हिंदी में 4 होते हैं, कौन कौन से, त्र, त्र, ज्ञ और ण। लेकिन अगर मेरे साथियों बात संस्कृत की करें तो संस्कृत में 3 होते हैं, त्र, ज्ञ होता है, क्या होता है, छत्र ज्ञ होता है। यहाँ पर ज्ञ जो है वो संयुक्त वर्ण है, ज्ञ प्लस वहां से मिलकर बनता है। बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो, बी विकल्प आपका राइट हो जाए। कहता है चोरों को धिक्कार है, क्या कहता है, चोरों को धिक्कार है। अब देखिएगा यहाँ पर चोरों को यानी क्या है, चोरों को धिक्कारा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा धिक चौरम, क्या हो जाएगा, चोरों को धिक्कार है ना, क्या हो जाएगा, धिक चौरम हो जाएगा। विकल्प आपका राइट हो जाएगा, धिक्कारता के लिए विकल्प आपका। अगला कहता है इनमें नपुंसक लिंग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जैसे आपसे कहा गया नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग का मतलब क्या होता है, नपुंसक लिंग का मतलब हो ना तो स्त्री, ना स्त्री हो ना पुरुष हो, उसको क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। नहीं है, नहीं है, क्या कहलाएगा, नपुंसक। अब यहाँ पर कहता है नहीं है, तो देखिए जलम जल होगा, दुग्धम होगा, फलम होगा, देव नहीं होगा। देव मेरे साथियों पुल्लिंग हो जाएगा, विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प आपका राइट हो, बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। कहता है सठ सप्तति का सही अर्थ बताइएगा। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा है सठ सप्तति, ध्यान दीजिएगा, सठ सप्तति। अब सठ का अर्थ क्या होता है, 6 होता है, और सप्तति का अर्थ क्या होता है, 70 होता है। 70 में जब हम 6 जोड़ देते हैं 76 बनता है, क्या बनता है, 76 बनता है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सठ सप्तति हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सप्तषष्ठी। सप्तषष्ठी का मतलब क्या होता है, 7 प्लस 60, 7 प्लस 60 क्या हो जाता है, 73 हो जाता है। ये वाला भी याद रखना। कहता है साधकतम कर्णम सूत्र विभक्ति का है, यानी साधकतम कर्णम किस विभक्ति का सूत्र है, प्रथमा का है, तृतीया का है, द्वितीया का है, या पंचमी का है, या पंचमी का है। याद रखना है अगर आया साधकतम कर्णम, साधकतम कर्णम, साधकतम कर्णम की बात, कर्ता ने कर्म को करण से यानी करण की अगर बात कर रहा है तो मेरे साथियों तृतीया विभक्ति आएगी। कहता है कि साधक के रूप में करण क्या होता है, कार्य को, यही तो अभी बताया था, करण क्या है, साधक का कार्य करता है, कार्य को साधने में मदद करता है, और जो कार्य को साधने में मदद करता है वो साधक कहलाता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, बी चला जाएगा, तृतीया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी चला जाएगा, तृतीया हो जाना है। कहता है रामेण, राम ने बाणेन बाण से हतो बाली, बाली को मार दिया। राम ने बाण से बाली को मार दिया,
की संज्ञा करण है। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? साधकतम करणम। साधकतम यानी जो साधक का कार्य करे। साधक क्या है? कार्य को करने में मदद करे, कार्य को करने में मदद करे, कार्य को करने में मदद करता है, तो हम क्या कहते हैं? साधकतम करणम कहते हैं। क्या कहते हैं? साधकतम करणम बोलते हैं। तो यहाँ पर साथियों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है साधकतम करणम कह रहा है, यानी कार्य को साधने में मदद करवा रहा है। यहाँ पर जैसे ही कार्य को साधने में मदद करेगा, जो भी कार्य को साधने में मदद करता है वो साधक है। यहाँ पर साधक का कार्य कौन करता है? साधक का कार्य कर रहा है बाण, यानी बाण में, बाणेन में क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति। क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। और तृतीया विभक्ति होने के कारण साथियों करण हो जाए, क्या हो जाना है? करण हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आचार्य आचर्यति। अब देखिएगा, आचार्य का मतलब होता है आचार्य, आचर्यति मतलब आचरण करता है, व्यवहार करता है। अब जो आचार्य होता है, जो गुरु होता है, वो कैसा व्यवहार करता है? सबसे पहला कहता है पितृमत, मत नहीं होगा। कहता है पितृवते, वते नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पितृवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृवत हो जाएगा कि आचार्य पितृवत व्यवहार करता है। विकल्प मेरे साथियों चला जाए, विकल्प आपका चला जाएगा, पितृवत हो जाए। अगला क्वेश्चन कहता है चोर भयम में समास बताइए। कई बार हमने चोर भयम को कराया है और ये 2 से 3 बार आपके पेपर में पूछा गया है। चोर भयम कभी जूनियर में, कभी प्राइमरी में। क्या कहता है? चोर भयम। अब देखिए भयम मतलब चोर से भय, चोर से भय यानी से आया है, और अगर भय की बात हो रही है तो पंचमी जाएगा, विभक्ति चिन्ह आया है तो पंचमी। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो पहला वाला पद क्या होगा? पहला पद कहेगा चौरात, यानी पंचमी में चोर का चौरात हो जाएगा, भयम से भयम हो जाएगा, यानी चौरात भयम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर मेरे साथियों चौरेब्या भयम भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर चोर एक होगा तो चौरात भयम चोर से भय, अगर हो जाएगा चोरों से भय तो क्या हो जाएगा? चौरेब्या भयम हो जाएगा। जैसे रामेब्या होता है, रामात रामेभ्याम रामेब्या, तो रामेब्या से चौरेब्या भी हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। विकल्प मेरे साथियों डी राइट हो, विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर कह रहा है आगम होता है मित्रवत, शत्रुवत, नगण्य या तीनों। तो आगम, आगम किसे कहते हैं बताइएगा? कहते हैं आगम आने वाले को, आने वाला क्या कहलाता है? आगम कहते हैं। आगम का सूत्र होता है मित्र वदागम। क्या होता है? मित्र वदागम होता है। यानी यहाँ पर इसके दो पद हैं, के दो पद है। पहला कहता है मित्रवत, क्या कहता है? आगम। तो याद रखना है मेरे साथियों, आगम सदैव मित्र, आगम कैसा होता है? आगम सदैव मित्रवत होता है, इसलिए इसका सूत्र होता है मित्रवत आगम। मित्रवत आगम होता है। जैसे समधन कृत, क्या होता है? समधन कृत होता है, सुट का आगम हो जाता है, क्या बन जाता है? संस्कृत बन जाता है। विकल्प यहाँ पर क्या होगा? मित्रवत हो जाए, मित्रवत। ये जल्दी से बताइएगा, ये प्रश्न हमने आपको कई बार दिया है। कहता है ता के बाद ला, क्या कहता है? कि ये ऑप्शन सभी गलत लिखे हैं, कल लिखित क्या है ना, और इसमें ता के बाद मात्रा दे दी गई है, तो हम पहले सही कर देते हैं में जब आ गया तो ही। अब देखिएगा, यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर आपसे सीधा सीधा कहता है तत् में जब हम लिखित जोड़ेंगे तो क्या होगा? तत् में जब लिखित जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं तत् और यहाँ पर लिख लेते हैं
लिखती। क्या? अब जब ता का मेल ला से होगा, जब ता का मेल ला से होगा तो मेरे साथियों ता का क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। क्या बन जाएगा? तल लिखती। क्या बन जाएगा? तल लिखती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तल लिखती हो जाएगा। ये वाला दो ला हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सी संधि होगी तो याद रखना है मेरे साथियों, तोरले संधि हो जाएगी। इसी को हम लत्तो संधि क्या बोलते हैं? लत्तो संधि बोलते हैं। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। लत्तो संधि हो जानी है। बी विकल्प आपका है। कहता है रामावेव का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर देखिएगा, कहता है रामा, है ना। अब यहाँ पर क्या कहता है? कहता है ए का मेल किसी भी अगर असमान स्वर से होता है क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। अगर अय का मेल किसी भी असमान स्वर से होगा तो मेरे साथियों आय हो जाएगा। ओ का मेल अगर किसी भी असमान स्वर से होगा तो मेरे साथियों अब हो जाएगा। और औ का मेल किसी भी असमान स्वर से होगा साथियों आब हो क्या हो जाएगा? आब हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है? आब लिखा है, ध्यान। अब लिखा है, हम लिख लेते हैं। कहते हैं रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस वा प्लस प्लस वा प्लस आ, है ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? आप। जहां पर आब लिखा है वहां पर हमें क्या कर देना है? औ कर। रा प्लस आ रा हो गया, माँ में औ की मात्रा लग जाएगी, आप ऐसे ही लिख दो। रामो प्लस एव हो जाएगा। कहाँ लिखा है? रामो प्लस एव हो जाएगा। चाहे कौन सी संधि है? अयादी संधि हो जाएगी। इसका सूत्र होता है एच ओ आय व या व। ये इसका सूत्र है। कहता है बिहाय में उपसर्ग, प्रकृति और प्रत्यय बताइए। कहता है बिहाय में आपको उपसर्ग बताना है, प्रकृति बताना है और प्रत्यय बताना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या लिखा है? बिहाय। तो बिहाय में हम देखते हैं कि आगे क्या लगा है? बी लगा है, यानी बी क्या है? उपसर्ग लगा है। और पीछे शेष क्या बचा है? या। अगर आगे उपसर्ग हो और पीछे या हो तो इसका मतलब या जो होगा वो ल्यप प्रत्यय होगा। ठीक है। यहाँ पर हा से क्या हो जाएगा? हा हो जाएगा। यानी बी और हा तो कॉमन सभी में दिया है। अब यहाँ पर लेप प्रत्यय होगा क्योंकि लेप प्रत्यय होता है, या जुड़ता है और आगे सर्ग जुड़ता है। विकल्प आपका मेरे साथियों, विकल्प आपका ए हो जाएगा। बी धन हा धन, धन हा धन व्यप हो जाएगा। ये विकल्प मेरे साथियों जाना है। ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ये कहता है गमनम में प्रकृति प्रत्यय बताइएगा। क्या कहता है? कि गमनम में प्रकृति और प्रत्यय बताना है। यहाँ पर देखिएगा कहते हैं गमनम, है ना। गमनम में आप देखिए क्या लिखा है? गम लिखा है, क्या लिखा है? नम लिखा है। अब यहाँ पर कहता है तुमुन, तुमुन में तो तुम जुड़ता है, ल्यूट में यू शेष रहता है और यू का मेरे साथियों अनम हो जाता है। ल्यप का या रहता है, नच का मान रहता है। अब आप क्या कहोगे? बी विकल्प कर दोगे। गम प्लस ल्यूट हो जाएगा। ल्यूट से ला और टा की संज्ञा हो जाएगी, यू शेष रहेगा, यू का अनम हो जाएगा। गम प्लस अनम हो जाएगा, गमनम हो जाएगा। विकल्प आपका मेरे साथ, विकल्प आपका बीच। यहाँ तक बात समझ, कोई दिक्कत होगी क्योंकि एक एक शब्द ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना पूर्ति। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या प्रश्न कहता है? कहता है रामा गच्छति का कर्मवाच्य, क्या कहता है? रामा गच्छति का कर्मवाच्य क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। राम
यहाँ पर लिखा है गच्छति। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्ता एक वचन का है, क्रिया एक वचन की है, परस्मयी पदी की है। किसकी है? परस्मयी पदी की है। कर्ता आपका एक वचन है, कर्ता आपका प्रथमा में है, कर्ता प्रथमा में है, अर्थात मेरे साथी कह सकते हैं तो वाक्य है वो आपका कर्तावाची। क्या होगा? कर्ता। अब हमें इसमें क्या बनाना है? कर्मवाच्य बनाना है। कर्मवाच्य बनाएंगे कैसे? कर्ता को साथियों में ले जाओ और परस्मयी पदी बनाओ आत्मेन। परस्मयी को आत्मेन पदी में कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्रिया लो, यानी धातु लो और उसमें क्या लगा दो? यते। राम के रूप रामा रामो रामा प्रथमा विभक्ति, रामम रामो रामान, रामेण यानी रामा का क्या हो जाएगा? रामेण हो जाएगा तृतीया विभक्ति। कहते हैं गच्छति में, गच्छति को हम आत्मेन पदी में कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले धातु, धातु क्या है? गम है। गम में मेरे साथियों यते लगा दो, क्या हो जाएगा? गम्यते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गम्यते हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कहोगे? रामेण गम्यते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामेण गम्यते हो जाएगा। विकल्प आपका, चाहे तो आप ये वाला रामेण गम्यते करिए, चाहे ये वाला रामेण गम्यते करिए, दोनों विकल्प ही आपके सही हो जाएंगे। रामेण गम्यते, रामेण गम्यते। तक तो डाउट नहीं होगा। कहता है व्यंजन वर्ण की सही मात्रा है। कहता है व्यंजन वर्ण की सही मात्रा क्या है? एक मात्रा है, द्विमात्रा है, त्रिमात्रा है, अर्ध मात्रा का मतलब। तब आप क्या कहोगे? आप कहोगे ह्रस्व वर्ण जो होते हैं, जो ह्रस्व स्वर होते हैं, आ ई उ री ला, ये साथियों एक मात्रा के होते। अब द्विमात्रा की बात करें तो याद रखिएगा जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर की बात करें, बड़ा आ, बड़ी ई, इसके अलावा साथियों याद रखिएगा ए आई ओ औ, ये कितने के होते हैं? दो मात्रा। अब यहाँ पर कहता है त्रिमात्रा, जितने भी फ्लुत होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हो, जैसे यहाँ पर लिखा हो, ये फ्लुत कहलाते हैं। इनकी कितनी मात्रा होती है? 3 मात्रा। कहता है अर्धमात्रा, तो जितने भी व्यंजन होते हैं अर्धमात्रा के होते हैं और इनको दिखाने के लिए नीचे हलंत लगा होता है। नीचे हलंत लगा होता है। कैसे? मान लीजिए ये जो नीचे हलंत लगा होता है क्या बताता है? बताता है अर्ध मात्रा का है, आधी मात्रा है इसमें। यहाँ पर आपका विकल्प आ जाएगा, कहता है अकर्मक व सकर्मक का संबंध किससे होता है? तो आपने जब क्रिया पढ़ी होगी, क्रिया क्या कहते हैं देखिएगा, यहाँ पर क्या होते हैं? काम के नाम। क्या क्या होते हैं? काम के नाम होते हैं। और जो काम के नाम होते हैं, अगर उनमें कर्म है, अगर उनके साथ कर्म है, क्या हो जाएगा? अगर उनमें कर्म नहीं है, अगर उनमें कर्म नहीं है साथियों, क्या हो जाएगा? अकर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्रिया का संबंध बताने वाले, क्रिया का संबंध बताने वाले क्या कहलाते हैं? क्रिया का संबंध बताने वाले मेरे साथियों कारक कह। कारक शब्द का निर्माण क्रा प्लस अड़हुल प्रत्यय युग से बना है। बात भी आपको याद रखना है। क्या चला जाएगा? क्या चली जाएगी? विकल्प आपका, सी विकल्प आपका राइट होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है उपतिष्ठते का संबंध क्या है? देखिएगा उप का मतलब क्या होता है? समीप, और तिष्ठते का मतलब क्या होता है? तिष्ठते का मतलब होता है बैठना। कहता है समीप बैठना का संबंध किससे है? समीप बैठना का संबंध किससे है? कहता है पूजा करता है, उगता है, उछलता है, उपदेश देता है। उपदेश देना का होता है उपदिशति, चलता है का होगा कूर्दति यानी कूदता है, उगता का होगा उगति या निकषति, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूजा करता है, पूजा करता को क्या कहेंगे? उपतिष्ठते कहेंगे। ये विकल्प आपका राइट हो, ये विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा।
उपतिष्ठ। क्या होगा? उपतिष्ठ। अगला क्वेश्चन कहता है अव्यय शब्द समूह है, आपको अव्यय ढूंढना है। तो अव्यय का मतलब होता है जो बदलते नहीं है, जो बदलते नहीं है तो मेरे साथियों अव्यय कहलाते हैं। देखिएगा, और जो भी अव्यय होंगे हमेशा याद रखना कौन कौन अव्यय नहीं होते हैं। अव्यय नहीं होते, कौन अव्यय नहीं होता है? तो संज्ञा कभी अव्यय नहीं होता है, सर्वनाम कभी अव्यय नहीं होता है, क्रिया कभी अव्यय नहीं होता है, और विशेषण कभी अव्यय नहीं। ये चीजें कभी अव्यय नहीं होती, ये अव्यय कभी नहीं होता है, अव्यय नहीं होते, चार में कोई भी अव्यय। अब देखिएगा सबसे पहले क्या कहता है, अत्र में होगा, तत्र में होगा, बालक में नहीं होगा, उच्चे में होगा, नीचे में होगा, सने में होगा, सभी में होगा, सा में नहीं होगा, ते में नहीं होगा, रमा में नहीं होगा, नमा में नहीं होगा, सा में नहीं होगा, ससुरा में नहीं होगा। क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, उच्चय नीचय सनय। ये मतलब ऊपर, ऊपर नीचे, सनय धीरे। ये रीति है, ये रीति है, जबकि ये दोनों क्या है? स्थान है। जाए किसके हैं? तो क्रिया के विषय में बता रहे हैं, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। विकल्प मेरे साथियों बी चला जाएगा। तो आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी, मिलते हैं कल फिर से एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।